हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और देखिए इन पाँचों कंपनीज़ में कॉमन क्या है, तो इन पाँचों कंपनीज़ में यहाँ पर अभी रीसेंट क्वार्टर में जो है ना, यहाँ पर एफआईआई की तरफ से यहाँ पर शानदार बाइंग हमको देखने को मिल रही है। यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है इन कंपनीज़ को लेकर के शो किया है। और ये जो पाँचों कंपनी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ना, आपको बता दूँ कि पाँचों की पाँचों जो कंपनी है, वो यहाँ पर बिल्कुल आपको पेनी स्टॉक होने वाला है। तो पेनी स्टॉक आपको बता दूँ, हमेशा से बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और इन स्टॉक्स में पंप एंड का डंप का रिस्क भी बना रहता है। तो इन सारे फैक्टर्स को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है विशाल फैब्रिक लिमिटेड। विशाल फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1985 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का जो बिज़नेस है वो बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी आपको बिलॉन्ग करती है। बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ओनली 700 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेके आऊँ तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर अभी जो रिसेंट क्वार्टर में जो यहाँ पर चेंज हुआ है ना, वो कैसा बहुत शानदार चेंज है। आप देख सकते हैं मार्च के बाद जून में और अभी जो लेटेस्ट आपको जुलाई का भी जो नंबर्स आया है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 3% से बढ़ करके 10% हुई थी। और अभी जुलाई में ये जो होल्डिंग है ना, वो आपको बढ़ करके 10% से 17% तक हमको जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब सीधा-सीधा जो है ना, 14% की होल्डिंग जो है 1 क्वार्टर और उसके बाद में 1 मंथ में यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होल्डिंग है। हालाँकि इसमें से ऑलमोस्ट आपको 9% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की है और उसके बाद जो होल्डिंग बचता है वो आपको पब्लिक का है। मतलब इसमें से 9% जो है 14% में किसके पास से है, तो प्रमोटर से लिया गया है। बाकी जो रिमेनिंग 5% बचता है वो किससे लिया गया है, तो रिमेनिंग 5% पब्लिक से लिया गया है, जो कि एक समय पर 27% की होल्डिंग थी और अभी घट करके आपको 22% पर आपको पहुंच चुका है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। विशाल फैब्रिक कंपनी है, काफ़ी रिस्की कंपनी हो सकती है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। नंबर्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली नंबर्स तो अच्छे आते हैं, पर मार्जिन वगैरह जो है कंपनी के उतने खास नहीं है और इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 4 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ ऐसे नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सिगाची इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये आपको लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आपको माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज वर्ल्ड वाइड का एंड हैज 3 मल्टी लोकेशनल फैसिलिटी है कंपनी की। तेलंगाना एंड गुजरात में कंपनी का प्लांट आपको देखने को मिलता है। ये भी बहुत छोटी कंपनी है, ओनली आपको 1198 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और डेट वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो 121 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन वगैरह भी कंपनी के अच्छे हैं। और डायरेक्ट अगर मैं कंपनी के जो रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेके आऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रमोटर की तरफ से कोई होल्डिंग चेंज हुई नहीं है, कांस्टेंट होल्डिंग है। और वहीं अगर मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एफआईआई की जो होल्डिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो थी और वो आपको बढ़ करके 2.89% पर आ चुका है। यानी कि सीधा-सीधा ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 3% की जो है ना, अप्रॉक्सिमेटली होल्डिंग जो है एफआईआई की यहाँ पर बढ़ी है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ज़ीरो का ज़ीरो है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 55 से घट करके 52.97% यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो सिगाची इंडस्ट्रीज़ है, इस कंपनी को भी फर्दर आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है नंदन डेनिम लिमिटेड। नंदन डेनिम की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी भी आपको क्या करती है, तो मैन्युफैक्चर करती है शर्ट के मटेरियल को, यार्न को, वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स की कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं। ओनली 494 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस बेसिकली नंदन डेनिम जिस सेक्टर में बिलोंग करती है ना, टेक्सटाइल सेक्टर, यहाँ पर मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ओनली 3.31% का मार्जिन है, तो लो मार्जिन वाला बिजनेस है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर भी जो प्रमोटर की होल्डिंग है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। और एफआईआई की जो होल्डिंग है ना, वो आपको 0.58 से बढ़ करके 1.40 पर पहुँच चुकी है। और अच्छा खासा चेंज यहाँ पर हुआ है, एफआईआई की तरफ से 0.8% के आसपास होल्डिंग बढ़ी है। वहीं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको बिल्कुल कांस्टेंट है। अब सीधी-सी बात है, जब एफआईआई ने खरीदा है तो किसी ने भी बेचा होगा, तो पब्लिक ने यहाँ पर बेचा है और 47% से घट करके पब्लिक की होल्डिंग जो है वो आपको 46% पर आ चुकी है। तो नंदन डेनिम कंपनी का नाम है। इस पेनी स्टॉक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट का नाम है कंपनी का नाम है एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड। एस चांद एंड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको पब्लिशिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। बुक्स वगैरह कंपनी की पब्लिश करने का काम है।
एजुकेशनल बुक्स हो गया, स्कूल बुक्स हो गया, हायर एकेडमिक बुक्स हो गया, कंपटीशन के लिए बुक्स वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ कंपनी डिजिटल फॉर्म पर भी उपलब्ध है। और अगर आप इसका मार्केट कैप वगैरह देखेंगे तो आप देख सकते हैं 666 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और मार्जिन वगैरह जो है 16-17% का मार्जिन है इस कंपनी का। डेट वगैरह जो है 100 करोड़ से ज़्यादा का डेट है इस कंपनी के ऊपर में। और अगर मैं आपको लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर मैं लेके आऊँ ना, तो ओनली 600 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बावजूद भी जो है ना, यहाँ पर ज़बरदस्त चेंज हमको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है। एफआईआई ने यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है और 1% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईआई की बढ़ी है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर 0.40% के आसपास होल्डिंग अपने बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। और सीधी सी बात है, जब एफआईआई ने खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, प्रमोटर ने बेचा नहीं, तो बेचा किसने? तो पब्लिक ने यहाँ पर बेचा और पब्लिक की होल्डिंग 46% से घट करके 44% पर आपको आ चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि एफआईआई, डीआई दोनों ने यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया और ये स्पेनी स्टॉक में आपको 8% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है हमको इंस्टीट्यूशन की देखने को मिल रही है। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है टाइगर लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड। टाइगर लॉजिस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है, ये लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है, लॉजिस्टिक सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है कंपनी। और अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ओनली 486 करोड़ का मार्केट कैप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस कंपनी के साथ अच्छी बात है कि कंपेरेटिवली इसका आरओई एंड आरओसी जो है वो इंप्रेसिव है। मार्जिन हालांकि लो है, 5.89% का मार्जिन है। डेट वगैरह आपको 34 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। और डायरेक्ट अगर मैं आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेके आऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी चीज़ क्या निकल के आ रही है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर भी जो है ना, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब प्रमोटर ने जो है अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं किया है और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो आपको बढ़ करके 9.76 से बढ़ करके 11.62 तक आपको पहुंच चुका है। यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 2% की होल्डिंग जो है अप्रोक्सीमेटली एफआईआई की बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0 से बढ़ करके 0.19 पर आ चुका है, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर भी सेम बात है, एफआईआई ने खरीदा है, डीआईआई ने खरीदा है, प्रमोटर ने बेचा नहीं, तो बेचा किसने? तो पब्लिक ने बेचा है, जो कि 33% से अपनी होल्डिंग जो है घटा करके वो 31% पर आपको लेकर के आ चुके हैं। तो ये टोटल यहाँ पर 5 अलग-अलग नई-नई कंपनीज़ यहाँ पर निकल के आ रही थी, जिनको यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया और पाँचों आपको पेनी स्टॉक थी। पाँचों कंपनी में यहाँ पर एफआईआई ने इंटरेस्ट शो किया है, बहुत सारी कंपनीज़ में तो एफआईआई, डीआईआई दोनों ने इंटरेस्ट शो किया है। तो ये पाँचों कंपनीज़ थी, बाकी 5 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाय, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।